खुदावंद यीशु मसीह जो कि इब्ने मरियम कहलाते हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है और इन दिनों में हम रोज़ों की बात भी कर रहे हैं, तो मलका आस्तर ने भी और उसकी सहेलियों ने रोज़ा रखा और उसने अपने साथ यहूदी कौम से कहा कि आप भी रोज़ा रखें। तो इसी सबब से आज हम दोनों ही बातों पर गौर करेंगे कि ख़वातीन का जिस तरह से बाइबल मुक़द्दस में किरदार दिखाया गया वो भी, और रोज़े के हवाले से देखेंगे कि उनके इस रोज़ा रखने का क्या नतीजा आया। तो इसको समझने के लिए आइए हम आस्तर की किताब उसका 4 बाब और उसकी 15 और 16 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां हैं इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। अब जैसे कि कल की वीडियो में मैंने इस बात के बारे में जोर दिया कि आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसका जानना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए पहली चीज़ ध्यान में रखिए कि ये वाली स्टोरी जो है इसका ताल्लुक 483 कबल मसीह से 473 कबल मसीह के दरमियानी अरसे में है। सो ये 10 साल पर मुहित एक स्टोरी है, और ये वो ज़माना है कि जब दुनिया के बड़े हिस्से पर जो कौम सल्तनत कर रही है वो फारस है, जिसे आजकल हम ईरान कहते हैं, और यहां पर जो उनका बादशाह है इसका नाम अक्सवीरस है। और हम देखते हैं कि अक्सवीरस बादशाह अपनी मलका को, जिसका नाम वश्ती था, उसके ओहदे से उतार देता है, चूंकि उसके ख्याल में वश्ती ने उसके साथ जो है वो बद तहजीबी की है। और अब तलाश शुरू होती है कि किसी और खातून को चुना जाए और उसे जो है वो मलका बना दिया जाए। और उसके लिए फिर ऐलान किया जाता है कि जितनी भी लड़कियां जो है वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं और वो खूबसूरत हैं, तो उनको बादशाह के हुजूर में पेश किया जाए ताकि बादशाह जो है उनमें से किसी को अपनी मलका चुन ले। और चूंकि जो यहूदी हैं इस वक्त इसी सल्तनत के नीचे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वो गुलाम कौम है, तो वो भी जाहिर है इस हुक्म को टाल नहीं सकते हैं, और इसी सिलसिले में फिर मलका आस्तर को भी बादशाह के हुजूर में जो है वो जाना पड़ता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो आस्तर है बहरहाल वो मलका बन जाती है। लेकिन इसी दौरान में एक और शख्स है जिसका नाम हामान अजाजी है, उसको भी सरफराजी मिलती है और वो बादशाह का जो सेकंड इन कमांड बन जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि वो बादशाह का जो है वो सबसे बड़ा वजीर या वजीर आज़म बन जाता है। और फिर जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जो हामान है वो इस बात से नाला है कि जो मर्द की है, जो कि आस्तर मलका का जो है वो कज़न है, लेकिन उसने बाप बनकर उसे पाला है, वो हामान के सामने जो है वो झुकता नहीं है। तो बाज़ लोग कहते हैं इसलिए कि वो यहूदी थे तो इसलिए नहीं झुकते थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। वो गुलाम थे और गुलाम जो थे सभी को बादशाह के सामने झुकना पड़ता था, तो हामान के सामने वो क्यों नहीं झुकता है? तो उसका सबब यह है कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाए तो खरूज 17 बाब में पता चलता है कि एक कौम जो अमालिकी थी, उन्होंने जो बनी इसराइल पीछे खवातीन और बच्चे कमज़ोर लोग थे उन पर हमला कर दिया और उनको मारने की कोशिश की। और फिर जो मूसा है वो यशुआ को भेजता है और मूसा के हाथ उठे रहते हैं तो वो जंग जीते रहते हैं। वो स्टोरी आप जानते होंगे। तो पॉइंट ये है कि अमालिक जो है इन्होंने खुदा के लोगों पर हमला किया, और तब खुदा ताला ने कहा था कि मैं अमालिक का नामो निशान मिटा दूंगा। और फिर जब इसराइल में बादशाही कायम हो जाती है तो खुदा जो है वो साउल से कहता है कि तू अमालिक को जाकर ख़त्म कर दे, जिसका तज़किरा आपको पहला शमूएल उसके 15 बाब में मिलता है। और साउल जाता है और बहुत कुछ तबाह भी कर देता है, लेकिन वहाँ के बादशाह जिसका नाम अजाज था उसे छोड़ देता है, और बाकी भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को उसने छोड़ दिया होगा, और भेड़ बकरियाँ लेकर आ जाता है। और जो खुदा ताला है वो इस बात से नाराज़ होते हैं कि उसने अमल नहीं किया, और उसकी बादशाही भी जाती रहती है। और अब हम देखते हैं कि यहां पर जो शख्स हामान है ये अजाजी है, यानी कि जो अमालिक का बादशाह अजाज था ये उसकी नस्ल से है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो मर्द की है जो कि साउल बादशाह के कबीले से ताल्लुक रखता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामान है जो कि अमालिकियों का बादशाह अजाज उसकी नस्ल से है। तो इस तरह से इनकी दुश्मनी पुरानी है। और जब अब मर्द की को पता चलता है कि ये जो हामान
हमान है ये दरअसल जो है अजाज की नस्ल से है, तो वो उसके सामने झुकता नहीं है। और जब हमान को पता चलता है कि ये यहूदी है और साउल के कबीले से है, तो अब वो सोचता है कि तमाम जो यहूदी कौम है इसको मैं मिटा दूं, और उसके लिए बादशाह से इजाज़त भी ले लेता है। और फिर जब मर्दकी को पता चलता है तो वो ये पैगाम मलका आस्तर को भेजता है, क्योंकि मलका आस्तर जो थी वो महल में थी और ये सारा कुछ बाहर क्या चल रहा था उन्हें पता नहीं है। और उसके जवाब में मलका आस्तर पैगाम भेजती है कि यहाँ का रिवाज ये है कि बादशाह सलामत चूंकि बिजी होते हैं तो वो तो हमेशा जो है वो महल में मेरे पास नहीं आते हैं, और ना ही उनके हुक्म के बगैर कोई दरबार में जा सकता है। तो अगर मैं जाऊंगी तो जाहिर है कि बादशाह को अगर यह बात पसंद नहीं आती है तो वो मेरे कत्ल का हुक्म दे सकते हैं। और मर्दकी कहता है कि अगर तू यहां तक पहुंची है तो क्या मालूम खुदा ही तुझे लेकर आया हो, चूंकि उसे पहले से पता है कि उसने क्या करना है, तो इस वजह से शायद वो सारे यहूदियों की जान बचाना चाहता हो। और जब यहूदियों को कत्ल होंगे पूरी कौम, तो जाहिर है तू भी नहीं बच सकेगी। और बज़ाहिर लगता है कि मलका आस्तर को यह बात समझ आ जाती है कि खुदा ही मुझे यहां तक लेकर आया है। तो वो फिर पैगाम भेजती है कि आप खुद भी और जितने यहूदी हैं वो सारे के सारे उनसे कहें कि वो रोज़ा रखें, और मैं और मेरी सहेलियां भी 3 दिन रात हम रोज़ा रखेंगी, और उसके बाद मैं बादशाह के पास जाऊंगी। और अगर मेरी जान भी इस सिलसिले में जाती है तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। अब मेरा यकीन है कि आप इस स्टोरी से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो मैं बाकी बहुत सारी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन दुआ रोज़े के हवाले से चंद चीज़ें यहाँ पर आपने देखनी है कि दुआ रोज़े का जो असर क्या होता है। तो 3 दिन के दुआ रोज़े के बाद जब मलका आस्तर बादशाह के दरबार में जाती है तो पहली कामयाबी तो उसे ये मिलती है कि बादशाह उसे इजाज़त देता है कि वो अपना मुद्दा बयान कर सकती है। और दूसरी कामयाबी ये मिलती है कि वो जो दावत देती है बादशाह को, तो बादशाह वो भी कबूल कर लेते हैं कि वो खाने पर जो है वो मलका आस्तर के पास जाएंगे। और मलका कहती है कि आपने हमान जो है उसको भी साथ लेकर आना है। तो ये दूसरी कामयाबी है जो मलका आस्तर को यहाँ पर मिलती है, जो हमारा ईमान है इस दुआ रोज़े की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ तो खुदा हमें काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही इब्लीस भी अपना काम जो है वो जोरों शोर से कर रहा है। तो हमान जब मलका आस्तर की दावत में जाता है तो वो इस बात से बड़ा खुश है कि मलका ने खास मुझे ही बुलाया है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मलका जो है वो भी यहूदी ही है। और जब वो बड़ा फूला फूला हुआ महल से निकलता है तो फिर से उसे जो है वो मर्द की नज़र आता है, और वो मर्द की ज़ाहिर उसके सामने जो है वो झुकता नहीं है। तो वो इस बात से जो है सीख पा हो जाता है, और वो अपने दोस्तों से मशवरा करता है मैं इस मर्दकी का क्या करूं, चूँकि यहूदियों के कत्ल का हुक्म तो हो चुका है जो पूरी सल्तनत में, लेकिन उसके लिए एक तारीख मुकर्रर है। तो उसके दोस्त जो हैं और उसकी बीवी जो ज़रिश है वो उसे मशवरा देती है कि तू इसका काम पहले ही तमाम कर दे, और इसका काम तमाम करने के लिए तो एक जो ऊंची एक बलि बना ताकि पूरा शहर जो है वो उसे देख सके, और उस पर तो जो हमान है और उसका ख़ानदान है उसे लटका दे। और मलका आस्तर दूसरी तरफ बादशाह से कहती है कि आज आप आए हैं शुक्रिया, लेकिन कल भी आप खाने पर आएँ तो कल मैं अपना मुद्दा बयान करूंगी। और फिर उस रात खुदा को हम अजीब तरह से काम करता देखते हैं। एक तरफ तो हमान है जो कि मर्द की और उसके खानदान को जो है वो बलि पर चढ़ाने का सोच रहा है, बल्कि रात को बलि तैयार भी कर लेता है। लेकिन उसी रात बादशाह अक्सवीरस को नींद नहीं आती है। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि बादशाहों के पास दिल बहलाने का हर तरह का सामान होता है, नाच रंग होता है, हर तरह की ऐशो इशरत का सामान होता है। लेकिन उस रात बादशाह सबसे बोरिंग काम चुनता है। वो कहता है कि वो किताब लेकर आए, वो तारीख की किताब लेकर आए जिसमें मेरा जो दौरे हुकूमत है इसके बारे में लिखा है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि पिछले सालों में क्या हुआ है। और पढ़ते पढ़ते ठीक उस सफ़े पर चला जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि मर्द की कोई एक शख्स है जिसने एक ऐसी साजिश जो कि मुझे मारने के लिए थी उसको बेनकाब किया था, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा कि उसको क्या इनाम वगैरह दिया गया। तो वो बादशाह इस बारे में सोचता रहा कि ये मर्द की है कौन है और इसको क्या इनाम और इकराम दिया गया। और जाहिर है कि अगर यहाँ पे जिक्र नहीं है तो इसका मतलब उसे इनाम और इकराम दिया नहीं गया है। तो बादशाह उस रात ही सोचता है कि मैंने इस शख्स को जो है वो इज्जत देनी है, किसी तरह से इसको जो है वो मुकाम देना है, ताकि सभी लोग देखें कि बादशाह सलामत जो हैं वो किस तरह से दूसरे लोगों की इज्जत करते हैं जो उनके लिए किसी तरह से वफादारी का काम सर अंजाम देते हैं। और फिर सुबह जब होती है तो हमान भी रात को ठीक तरह से नहीं सोया, वो भी चाहता है कि मैं भी
बादशाह से जल्द हुक्म लेकर आ जाऊं ताकि फिर मैं मर्दकी का सफाया करूं। तो जब बादशाह सुबह पूछते हैं अपने नौकरों से कि दरबार में कोई हाजिर हुआ है, उन्होंने कहा जी हामान आ गया है। तो बादशाह उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि अगर मैंने किसी को इज्जत देनी हो तो मैं उसके लिए क्या करूं। और जो हामान उसके जहन पर अभी वो मलका आस्तर की दावत वाला नशा सर पे सवार है, वो समझता है कि मैं ही हूँगा जिसको बादशाह सलामत जो है वो इज्जत देना चाहते हैं। तो वो कहता है जी आप ऐसा करें कि जो आपका अपना घोड़ा है आप ऐसा करें कि उस शख्स को जिसको आप इज्जत देना चाहते हैं उस पर बैठाएं, अपनी तलवार जो कि आप इस्तेमाल करते हैं उसके हाथ में दें, अपना शाही लिबास जो है वो उसे पहनाएं, और जो आपका सबसे बड़ा ऑफिसर है उससे कहें कि पूरे जो शहर में चक्कर लगवाए और लोगों को बताए कि अगर बादशाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो वो इस तरह से देता है। तो बादशाह सलामत कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अब तू ऐसा कर के जा और मर्दकी के लिए ये सारा कुछ कर, चूंकि वो शख्स है जिसने मेरी जान बचाई और उसके कोई इनाम नहीं दिया गया है, तो तू जाकर उसके लिए कर ताकि उसको ये इज्जत अफजाई मिल सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीसरी बड़ी कामयाबी है जो कि इस दुआ रोजे के नतीजे में मिलती है। और हामान इस जिल्लत को सहने के बाद शाम को बहरहाल उसे बादशाह के साथ मलका आस्तर के जो इशाइया है, जो डिनर है, जो दावत है, उस पर जाना था और वो जाता है। तो जब बादशाह मलका आस्तर से पूछता है कि क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं, तूने क्यों मुझे दावत पे बुलाया है, आधी सल्तनत तक मांग तो वो मैं तुझे दे दूंगा। तो मलका आस्तर कहती है कि नहीं बादशाह, मुझे सल्तनत तो नहीं चाहिए, बस मेरी जान जो है वो बख्शी कर दें। तो बादशाह हैरान होता है कि मेरी मलका की जान किस तरह से जो है वो खतरे में हो सकती है। तो वो कहता है कि किसने तेरी जान को खतरे में डाला है। तो वो कहती है ये शख्स जो आपके साथ बैठा है यानी हामान, इसने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी कौम की जो जान है उसको खतरे में डाल दिया है। ये सुनते ही बादशाह जो है वो उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो नाराज हैं और अब वो जो ये हामान है इस पर नजर करना नहीं चाहते हैं। और थोड़ी देर में जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि हामान जो है वो मलका आस्तर की तरफ बढ़ रहा है। अगरचे कि वो मलका आस्तर से माफी मांगना चाहता है, लेकिन बादशाह इसको दूसरे मानों में लेते हैं कि शायद ये मलका पर हमला करना चाहता है और वो हुक्म देते हैं और साथ ही हामान को पकड़ लिया जाता है। और फिर इस तरह से जो पहले तो मर्दकी की जान बच गई, अब आस्तर की भी जान बच जाती है। लेकिन अभी मसला यह है कि बादशाह जो पहले हुक्म जारी कर चुका है वो तो पूरी सल्तनत में जा चुका है कि बहरहाल वहाँ की जो तमाम इनकी ब्यूरोक्रेसी है, बादशाह की जो फौज है, सिपाही है, जो भी निज़ाम है, वो जो है वो यहूदियों को कत्ल करेंगे। तो वो पैगाम तो पूरी दुनिया में पहुंचा है। तो अब लाजम है कि एक नया जो हुक्म है वो जारी किया जाए और फिर बादशाह सलामत उसे भी जारी कर देते हैं और वो तमाम दुनिया में हम देखते हैं कि पैगाम पहुंच जाता है और हुक्म ये जारी होता है कि जितने भी यहूदियों के दुश्मन हैं यानी अमालिक जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। और इस तरह से ये सबसे बड़ी फतह है जो कि हम मलका आस्तर की देखते हैं कि जब खुदा ताला अपने लोगों को मिस्र से निकाल कर ला रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अमालिक का नामो निशान मिटा दूंगा। और वो काम साउल जैसा कद आवर और जोर आवर जो बादशाह है वो भी नहीं कर सका है। और अब उसी के कबीले की एक लड़की है जो कि अब इस काम को सर अंजाम देती है, चूंकि उसने ना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि इस काम को अंजाम देने के लिए हम देखते हैं कि वो खुदा के हुजूर में 3 दिन खुद भी दुआ रोज़ा करती है और उसकी बाकी कौम भी दुआ रोज़ा करती है, जिसके नतीजे में हम इस बड़े काम को होता हुआ देखते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।